हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपना लक्ष्य। आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट हिंदी का सिलेबस क्या है। क्या सिलेबस में कोई बदलाव हुआ है या फिर कोई बदलाव होगा? तो सबसे पहला सवाल, क्या सिलेबस में कोई बदलाव होगा? तो सिलेबस में कोई बदलाव नहीं होने वाला है और हम सीधे अपने सिलेबस को देखेंगे और आज हम यूनिट्स 1 से लेकर यूनिट 10 तक के पूरी सिलेबस को हम पढ़ेंगे, जानेंगे। और सबसे पहले की यूनिट, हर यूनिट में और इसमें सिलेबस में 3 गलती भी है जो कि आप नज़रअंदाज कर देते हैं हमेशा, शायद आप देखे भी नहीं होंगे। तो चलिए हम सिलेबस को सीधे देखते हैं। और सिलेबस अगर बदलेगा तो सबसे पहले सभी को नोटिस मिल ही जाएगा, एनटी की वेबसाइट पे अपलोड हो ही जाएगा और नोटिफिकेशन आते ही आप लोगों को सभी को पता चल जाएगा कि सिलेबस बदल गया और बदलेगा भी। तो 70 टू 80% सिलेबस यही होगा। ये क्या, 70 टू 80% सिलेबस यही होगा, कोई चेंज नहीं होने वाला है। हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं बदलने वाला है और यूनिट 2 में जितने आप हम पढ़ते हैं ये तो बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। अब हम सीधे अपने सिलेबस को देखते हैं। हिंदी भाषा और उसका विकास, यूनिट 1 का नाम है हिंदी भाषा और उसका विकास। हिंदी भाषा और उसका विकास। हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन आर्य भाषाएं, पाली, प्राकृत, शोरसेनी, मगधी, अपभ्रंश, अपभ्रंश और उसकी विशेषताएं। अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी का संबंध, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, उसका वर्गीकरण, हिंदी का भौगोलिक विस्तार, हिंदी की उपभाषाएं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी। ये तो आप देखे ही होंगे पिछले सिलेबस में कैसा क्वेश्चन आया हुआ है। हिंदी राजस्थानी, पूर्वी हिंदी राजस्थानी, बिहारी तथा पहाड़ी और उसकी बोली, उसकी बोलियां, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, ब्रज और अवधि की विशेषताएं, हिंदी की विविध रूप, हिंदी उर्दू हिंदुस्तानी, हिंदी का भाषिक स्वरूप, हिंदी का स्वनियम व्यवस्था। और ये जो भाग बचता है आपका, ये वाला यहाँ तक, ये जो ग्रामर का है इसको आप पीवाई क्यू देख सकते हैं। पीवाई क्यू से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी तो इसमें जितना भी है आप हिंदी ग्रामर इतना नहीं देखना है, कंप्लीट। साथ ही यहाँ नीचे आप एक ही बार आ जाइए। हिंदी भाषा, प्रयोग और विविध रूप, बोली, मानक भाषा, राष्ट्रभाषा, राज्यभाषा और संपर्क भाषा, संचार माध्यम और हिंदी, कंप्यूटर, हिंदी और हिंदी की संवैधानिक, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हिंदी की संवैधानिक स्थिति, देवनागरी लिपि और विशेषताएं और मानकीकरण। ये सारा आपको सबसे ज्यादा याद रखना है। सबसे ज्यादा देखना है आधुनिक भारतीय, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, नीचे यहाँ संवैधानिक स्थिति और ये राजभाषा और राष्ट्रभाषा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ। आगे देखते हैं। और इसके लिए आप ये 2 किताब ले सकते हैं। जो लोग कहीं बिना कोर्स लिए हुए, कहीं भी बिना जुड़े हुए अगर खुद से पढ़ रहे हैं तो इसके लिए आप ऑथेंटिक किताब जब बोले तो ये दोनों किताब को ले सकते हैं। इकाई 2, इकाई 2 तो हिंदी का पूरा महासागर है जिसे कंप्लीट करना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। आप 6 महीने के 12 महीने भी कर लोगे तो भी ये इकाई 2 कंप्लीट नहीं होने वाला है। इसे स्मार्ट वर्क तरीके से हमें पढ़ना होता है। इसमें हमें पढ़ना है हिंदी साहित्य, इतिहास, दर्शन, हिंदी साहित्य के इतिहास, लेखन की पद्धतियां और उसके बाद इसमें हिंदी साहित्य का काल विभाजन, नामकरण और आदिकाल की विशेषताएं। तो यहाँ समझ लीजिए कि यूनिट 2 में आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, ये बोलने में जितना आसान है उतना ही ये गहरा है। आप हर यूनिट को जैसे बांट के पढ़ते हैं ना, इसे भी आप बांट के पढ़िए। यहाँ तक आदिकाल, भक्ति का आदिकाल, आदिकाल में आप जैन, सिद्ध, नाथ जितने हैं, अमीर खुसरो, विद्यापति, सभी को यहाँ पढ़ लेंगे। उसके बाद भक्ति काल, भक्ति काल में भक्ति आंदोलन के उदय, सामाजिक सांस्कृतिक कारण, भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप और उसका अंतर प्रादेशिक वैशिष्ट्य,
बाकी यहाँ आप देख लीजिए निर्गुण, सगुण, भक्ति धारा ये सारा चीज़ आप पहले ही जानते होंगे। रीतिकाल को पढ़ लीजिए। उसके बाद आधुनिक काल। आधुनिक काल में आपका इसमें भरतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, छायावाद उत्तर, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, समकालीन नई कविता, समकालीन कविता, ये सारा चीज़ इसमें आ जाता है। और इसके बाद भी आपको यूनिट 2 के 2 भाग हमें देखने को मिलता है। एक भाग यहाँ रहा आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, और यहाँ आप देख सकते हैं आधुनिक काल में यहाँ भरतेंदु और उनका युग ये रहा, द्विवेदी युग ये रहा, छायावाद, छायावाद इसी में आ जाएगा, छायावाद उत्तर में ही आपके आ जाएगा प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, और नीचे समकालीन कविता। ये सारा इसी यूनिट 2 का ही दूसरा भाग है ये। वो गद्य है, वो पद्य है और ये गद्य है। जिसमें जैसे आप देख सकते हैं हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं, ये इसका गद्य है। और ऊपर जो आप अभी देखें इसे हम पद्य कह सकते हैं और इसे इसे हम गद्य कह सकते हैं। इसमें हिंदी उपन्यास, हिंदी कहानी, हिंदी नाटक, हिंदी निबंध, हिंदी आलोचना, साथ ही साथ आपको यहाँ नीचे अन्य गद्य विधाएं हैं जिसमें रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा साहित्य, आत्मकथा जीवनी और रिपोर्टाज डायरी है। हिंदी का प्रवासी साहित्य में अवधारणाएं और प्रमुख साहित्यकार। हिंदी के अन्य गद्य विधाएं में रेखाचित्र, ये डबल डबल प्रिंट हो गया है। आगे बढ़ते हैं। और आप यूनिट 2 के लिए अगर आप कोई किताब चाहते हैं तो फिर आप इसे ले सकते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनको ले सकते हैं। इसके बाद बच्चन सिंह, सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे, ये वन लाइनर किताब है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें है। और ये नगेंद्र। आप जिससे आपको सुविधा लगे आप उससे शुरुआत कर सकते हैं, पर आचार्य शुक्ल थोड़ा सा समझ में कम आता है सभी को, इसलिए अधिकतर लोग नगेंद्र को रिकमेंड करते हैं। अगर आप वन लाइनर को थोड़ा बहुत खोल के देख लेंगे उसमें कुछ चीज़ों का, जैसे कि गारसा दत्तासी को पहले क्यों माना जाता है, क्यों उन्हीं को जो रचना है ग्रंथ है उन्हीं को पहला क्यों ये लेके चले जाता है कि नहीं आचार्य शुक्ल भी उसी को मान रहे हैं, नगेंद्र भी उसी को मान रहे हैं, क्यों मान रहे हैं? आपके मन में जिज्ञासा तो होगी ना जानने की कि वन लाइनर में जब आपने देखा तो आपको उसकी पूरी कहानी जानने की इच्छा अपने आप होगी, तो आप सीधे चले जाएंगे, या तो आप जाएंगे नगेंद्र की ओर या तो जाएंगे शुक्ल की ओर। तो आप वहां देखेंगे कि आखिर उन्हें फ्रेंच विद्वान होते हुए भी उनका गार्सा तासी के ग्रंथ को क्यों शुक्ल जी पहला मानते हैं, क्यों उनके बारे में और भी चीजें जितनी भी जानकारी आपको वहां मिलेगी। और उसके बाद गद्य साहित्य है रामचंद्र तिवारी। ये जितने भी आप राइटर हैं उनकी अगर आप एक सही प्रकाशन वर्ष और ये सारा देखना है कितनी रचनाएं हैं, किसने क्या कहा है, तो आप ये देख सकते हैं। और ये एक है दृष्टि की गाइड जो कि आप ले सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी है। और नया एडिशन जो आया हुआ है ये और भी अच्छा है, जिसमें पात्र वगैरह जितने हैं सभी विस्तार से बताए हुए हैं। अब आते हैं यूनिट 3 पे। यूनिट 3 है साहित्य शास्त्र। यहाँ से यहाँ तक आप इसमें भारतीय काव्य शास्त्र है और ये पाश्चात्य काव्य शास्त्र। इसमें 6 विद्वान हैं, 1 2 3 4 5 6। इनको तो कालक्रम से आप याद कर लीजिए। कालक्रम से याद करने के बाद इनकी कितनी पुस्तकें प्रकाशित है, कितनी पुस्तकें इन्होंने लिखी, कितनी रचनाएं लिखी है, ये सारा आपको देख लेना है। और साथ ही साथ उसका प्रकाशन वर्ष भी कभी कभार मिलान में आ ही जाता है, जिसमें अरस्तु के काव्य सिद्धांत, ये सॉरी प्लेटो के काव्य सिद्धांत, अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत, त्रासदी, विवेचन और विरेचन सिद्धांत, वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत, कॉलरिज का कल्पना और फैंटेसी, इलियट का निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत, परंपरा की अवधारणा, आई ए रिचर्ड्स मूल्य सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत तथा काव्य भाषा सिद्धांत, रूसी रूपवाद, नई समीक्षा, मिथक, फैंटेसी, कल्पना और प्रतीक बिंब, ये सारा इसमें देखना है। इसके लिए आप इन 2 किताबों को ले सकते हैं। सॉरी, इन 2 किताबों को आप ले सकते हैं इसके लिए। और एक आप इग्नू का नोट्स भी देख सकते हैं, उसमें भी जिसको समझ में आता है अगर पढ़ेंगे तो, अगर विस्तार से कुछ चीज़ों को जानना है तो आप इग्नू के नोट्स भी ले सकते हैं। इकाई 4 में आप ये यूनिट 2 में ही देख लेते हैं सारा।
नवजागरण तो आप वहीं देख लेंगे यूनिट 2 में ही। खड़ी बोली आंदोलन, ये सारा चीज़ आपको सबसे ज़्यादा याद रखना है। फोर्ट विलियम कॉलेज, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये इससे एक सवाल आता ही है। आप प्रीवियस ईयर उठा के देखिए, इसमें भी आप PYQ को देख सकते हैं। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। ये सारा तो आप यूनिट 2 में ही पढ़ लेंगे। ये गांधी दर्शन, अंबेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तर आधुनिकतावाद और अस्मितामूलक विमर्श, दलित, स्त्री और आदिवासी एवं अल्पसंख्यक, ये सारे के बारे में देखने के लिए आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। आगे बढ़ और दूसरी ये गाइड जो कि आप ले सकते हैं, अच्छी है। यूनिट 5 के लिए तो आप शुरू से पढ़ते ही आएंगे, लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको इसमें देखना होगा। यूनिट 5 में आपको इसे भी आप 2 भाग में कर लीजिए। आप यहाँ से लेकर के मीराबाई तक, इसको और यहाँ से लेकर के यहाँ, इसमें जितनी भी छोटी-छोटी कविताएँ हैं, आप उसे पढ़ डालिए। और सबसे पहले आप जब भी पढ़ना स्टार्ट करें, तो फिर सबसे पहले इसका सर्ग, सर्ग कितना है, कितने भागों में प्रकाशित है, कितने भाग हैं इसके, सर्ग कितना है, खंड कितना है, किस भाषा में है, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, ये सारा देख लीजिएगा। यहाँ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश का प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास आप देखिए पूरा पढ़ना है। तो पूरा पढ़ना तो इतना आसान नहीं है, इसलिए आप इसकी भूमिका, सॉरी, इसकी भूमिका आप पढ़ लेंगे। इसकी भूमिका देख लीजिए, प्रकाशन वर्ष देख लीजिए। यहाँ साकेत का 9वां सर्ग, कमायनी का 3 ही सर्ग हमें पढ़ना है, जबकि पता है आपको 15 सर्ग है, लेकिन यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है श्रद्धा, लज्जा और ईड़ा पढ़ना है। निराला का निराला के जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुक्ता, बांधो न नाव इस ठाव बंधु, ये सब पढ़ लेना है। परिवर्तन और रस्म रथी, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, मैं बीन भी हूँ, मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, मैं नीर भरी दुख की बदली, फिर विकल है प्राण मेरे, यह मंदिर का दीप नीरव जलने दो, ध्रुव झरो जीर्ण पत्र, ये आपके सिलेबस में मिसप्रिंट है, इसे आप यहाँ लिख लीजिए, सुमित्रानंदन पंत के पास, यहाँ नहीं होगा। ध्रुव धरो जीर्ण पत्र ये सुमित्रानंदन पंत का है, आप यहाँ सही कर लीजिएगा। ध्रुव झरो जीर्ण पत्र ये सुमित्रानंदन पंत की रचना है, कविता है। रामधारी सिंह दिनकर, उर्वशी, उर्वशी का 3य अंक हमें पढ़ना है। रश्मि रथी, नागार्जुन का कालिदास, बादल को घिरते देखा, अकाल और उसके बाद, खुरदरे पैर, शमशान की बंदूक, मनुष्य है। इसमें बहुत सारी छोटी छोटी कविताएं लगी हुई है, जिसे आपको पढ़ ही लेना चाहिए, या फिर यूट्यूब पे आप कहीं भी सर्च करेंगे तो बहुत सारे कविताएं, बहुत सारे चैनल पे बहुत अच्छी तरह से समझाई हुई, वहां से आप देख लीजिए। और बाकी कविता की जो PDF है, आप यहाँ से मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप जा करके पूरी की पूरी कविता और निबंध, कहानी और ये रहा कविता, PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ये मेरा खुद का बना हुआ PDF नहीं है, पर इस PDF से आपका काम चल जाएगा। इस यहीं से सभी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं और बाकी कई लोग भी यहीं से पढ़ते हैं। आप इसे डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करके आप प्रिंट आउट करके निकलवा लीजिए। मोबाइल से पढ़ना आसान नहीं होता है और ये बहुत सारी पेज हैं इसमें। उपन्यास, उपन्यास उपन्यास को हम देख सकते हैं। आप देखेंगे कि हमें इतना बड़ा सिलेबस कंप्लीट कैसे करें। जो यहाँ पे कहानी नाटक लगे हुए ना, कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध, इनके जितने भी ये राइटर लगे हुए हैं ना, इनका जन्म क्रम से आप याद कर लीजिए, लिख के रख लीजिए कहीं, प्रकाशन वर्ष लिख लीजिए इनकी रचनाओं का। यूनिट 2 में यही सारे इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं है। जब आप यूनिट 2 में जाएंगे तो बस यही इंपॉर्टेंट है, आपको अलग से किसी कवि को नहीं
गुरु प्रेमचंद गोदान, शेखर एक जीवनी भाग 1 अज्ञे का, हजारी प्रसाद द्विवेदी बाणभट्ट की आत्मकथा कथा, फणीश्वर नाथ रेणु महिला आंचल, यशपाल झूठा सच, अमृतलाल नागर मानस का हंस, भीष्म साहनी तमस, श्रीलाल शुक्ल राग दरबारी, कृष्ण सोबती जिंदगी नामा, मन्नू भंडारी आपका बंटी और धरती धन्ना अपना जगदीश चंद्र। आप सबसे पहले यहाँ आप क्या कीजिएगा, गोदान को पढ़िए। सबसे पहले आप गोदान पढ़िए, गोदान से सवाल आता ही आता है, या तो क्रम से लगाने के लिए आ जाएगा, या तो पात्र मिलान करने आ जाएगा, या तो कुछ आएगा। गोदान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसको पढ़ लीजिए। परीक्षा गुरु इसको भी पढ़ लीजिए आप, इससे भी आता ही है। देवरानी जेठानी की कहानी थोड़ी छोटी है, इसे आप पहले खत्म कर सकते हैं, आप इसे पढ़ लीजिए। कहानी कहानी तो आप 7 दिन 8 दिन में ही खत्म कर दीजिए। इसे आप हर बार एक बार रिवीजन करेंगे, इसे लाइन टू लाइन खत्म कर लीजिए। इसमें पूरे अभी इसमें कितने लगे हुए हैं पूरे उपन्यास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 उपन्यास है। 13 उपन्यास पढ़ते पढ़ते 6 महीना बीत जाएगा, 1 साल लग जाएगा, लेकिन खत्म नहीं होगा। आप क्या कीजिए, इसकी समीक्षा देख लीजिए, आप कहीं से इसकी समीक्षा देख लीजिए, उसके बाद जाइए पढ़िए। कहीं चैनल पे अगर अपलोड है तो वहां से देख के पढ़ लीजिए। चलिए इसका सबसे पहले यहाँ कौन सा उपन्यास कितने भाग में विभाजित है, जैसे ये शेखर की जीवनी 2 भागों में विभाजित है, परीक्षा गुरु कितने खंड में है, गोदान कितने अंक में है, कितने प्रकरण है, ये सारी चीजें, इसका काल विभाग, ये सॉरी इसमें इसका विषय वस्तु, इसकी भूमिका, जितने भी उपन्यास लगे हैं, भूमिका, पात्र और प्रकाशन वर्ष सारा याद कर लेना है, लिख के रख लेना है क्रम से। कहानी इसमें 21 कहानी लगा हुआ है, 21 कहानी लगा हुआ है, जिसमें राजेंद्र वाला घोष बंग महिला, सुभद्रा कुमारी चौहान राही, प्रेमचंद ईदगाह दुनिया का अनमोल रत्न, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह कानों में कंगना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी उसने कहा था, जयशंकर प्रसाद आकाशदीप, जैनेन्द्र अपना अपना भाग्य, फणीश्वर नाथ रेणु तीसरी कसम, लाल पान की बेगम, अज्ञे गैंग्रीन, शेखर एक जीवनी कोसी के घटवार, भीष्म साहनी अमृतसर आ गया, चीफ की दावत, कृष्ण सोबती सिक्का बदल गया, हरिवंश हरिशंकर परसाई इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर, ज्ञान रंजन पिता, कमलेश्वर राजा निर्बंसिया, निर्मल वर्मा परिंदे। और इस बार आप देखे ही होंगे जून वाले पेपर में, सॉरी दिसंबर वाले पेपर में, चिप की दावत और कानों में कंगना, इनके आलोचनात्मक कुछ कोटेशन आया हुआ था। इसलिए सभी कहानी पढ़ने के बाद किस पत्रिका में प्रकाशित है, किस पत्रिका में प्रकाशित है, साथ ही किस कहानी संग्रह में संग्रहित है, इसमें कितने पात्र हैं, पात्र के साथ साथ पात्रों का जो वर्ष है, कितना वर्ष है, अगर कोई छोटी बच्ची है, उसमें कोई बच्चा है, उसमें कोई पात्र है, जो गुण पात्र भी कुछ कुछ है, उन्हें भी आपको याद रखना है। प्लस इसका आप समीक्षा भी देख लीजिए। इकाई 8 नाटक, इकाई 8 नाटक में आप देखेंगे यहाँ लक्ष्मी नारायण लाल लिखा हुआ है, लेकिन इन लक्ष्मी नारायण मिश्र होगा, आप ये चीज सुधार लीजिएगा। एक गलती पहले थी, ये दूसरी हो गई, मैंने कहा था मिसप्रिंट है, इसे आप लक्ष्मी नारायण लाल नहीं, लक्ष्मी नारायण मिश्र लिख लीजिएगा, बिल्कुल मिश्र। भारतेंदु, भारतेंदु का अंधेर नगरी, जयशंकर प्रसाद चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त ध्रुव स्वामिनी, धर्मवीर भारती अंधा युग, लक्ष्मी नारायण मिश्र का सिंदूर की होली, मुकेश मोहन राकेश आधे अधूरे आषाढ़ का एक दिन, हबीब तनवीर आगरा बाजार, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बकरी, शंकर शेष एक और द्रोणाचार्य, उपेंद्र नाथ अस्क अंजो दीदी, मनु भंडारी महाभोज। महाभोज को पे बहुत किसी को कंफ्यूजन रहता है कि ये उपन्यास है, तो इसका उपन्यास भी है, क्या हो रहा है,
उपन्यास भी है और नाटक भी है। तो आपको नाटक पढ़ना है, उपन्यास नहीं। यूनिट 9, यूनिट 9 में निबंध है। निबंध में आपको यहाँ बाल मुकुंद ये बाल कृष्ण भट्ट दिया हुआ है, लेकिन बाल कृष्ण भट्ट नहीं होगा, ये बाल मुकुंद गुप्त है। ये तीसरी गलती है, जिसे आप खुद सही कर लीजिए। आप या तो फिर गूगल पे सर्च करके या तो किसी किताब में देख लीजिए। शिव शंभू के चिट्ठे किसकी रचना है? भारतेंदु। भारतेंदु। दिल्ली दरबार दर्पण। भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है? प्रताप नारायण मिश्र। शिव मूर्ति। शिव शंभू के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त। रामचंद्र शुक्ल। कविता क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं? विद्या निवास मिश्र। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। अध्यापक पूर्ण सिंह। प्रेम और मजदूरी। कुबेरनाथ राय। फाल्गुनी के आसपास। विवेकी राय। उठ जाग मुसाफिर। नामवर सिंह। संस्कृति और सौंदर्य। आप ये सारा तो देख लेंगे। इसके बाद इसमें आपको देखना क्या क्या है। सॉरी, यहाँ पे अब सारे निबंध को आप एक जगह चाहते हैं तो आप हिंदी समय .com पे जाकर सर्च भी कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैंने कहा था यहाँ पे सारे निबंध एक जगह है, ये कविता है और ये कहानियां हैं। आप यहाँ से डाउनलोड कीजिए, प्रिंट आउट निकालिए और लिखिए। अपना लक्ष्य सर्च कीजिएगा, उससे जुड़ जाइएगा। उसमें आने वाले टाइम में सारी पीडीएफ वहाँ अपलोड कर दी जाएंगी। आपको हेल्प लेना है तो हिंदी समय .com से हेल्प ले सकते हैं। यूनिट 10 में आपको माटी की मूर्ति क्या है? आत्मकथा है, जीवनी है, उपन्यास है, किस विधा में है? गद्य विधा है तो इसमें किस विधा में ये रचना लिखी गई है, ये सारा चीज आप देख लीजिएगा। राम वृक्ष बेनीपुरी माटी की मूर्ति। महादेव वर्मा ठाकुरी बाबा। तुलसीराम मुर्दैया। शिवरानी देवी प्रेमचंद घर में। मन्नू भंडारी एक कहानी यह भी। विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा। हरिवंश राय बच्चन क्या भूलूं कि याद करूं। रमनिका गुप्ता पोद्री। हरिशंकर परसाई भोलाराम का जीव। कृष्णचंद्र जामुन का पेड़। दिनकर संस्कृति के 4 अध्याय। मुक्तिबोध एक लेखक की डायरी। एक लेखक की डायरी एक साहित्यकार की डायरी होगी। आप अधिकतर देख लीजिएगा, एक साहित्यकार की डायरी भी आता है और एक लेखक की डायरी भी लिखा हुआ आता है कहीं कहीं। राहुल सांकृत्यायन मेरी तिब्बत यात्रा। अरे ये यावर रहेगा याद। अब ये क्या है? अरे ये यावर रहेगा याद क्या है? यात्रा वृतांत है। यात्रा वृतांत है। आपको इस तरह से सबको लिख लेना है। मेरी तिब्बत यात्रा यात्रा वृतांत है। लेखक की एक डायरी, ये डायरी विधा है। संस्कृति के 4 अध्याय आलोचनात्मक पुस्तक है। जामुन का एक पेड़ व्यंग्यात्मक कहानी है। और ये अपुद्री, अपुद्री क्या है? दलित आत्मकथा। ये क्या है? आत्मकथा है। तो ये सारा चीज इसी तरह से आपको अपने बुक में, कॉपी में, जहां भी आप नोट करते हैं आपको। और यहाँ इकाई 5 से लेकर के इकाई 10 तक की सभी रचनाएं हिंदी समय .com पर आप समीक्षा या फिर जैसे भी देखना है देख सकते हैं। हिंदी कविता कोश पे भी उपलब्ध है और ई पुस्तकालय पर भी उपलब्ध है। आप कहीं भी सर्च करके देख सकते हैं। जिसके पास पुस्तक की सुविधा नहीं है, आप वहां से काम चला सकते हैं। आप वहां से बहुत अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। यदि आप वहां देखिए तो उसकी समीक्षा भी मिलेगी, लिखा हुआ भी मिलेगा। तो चलिए, आपको लेना भी ले सकते हैं। और हर नेट का तैयारी करने वाला छात्र के पास ये सारा, छात्र छात्राएं जो भी हैं, हर किसी के पास ये पुस्तक होनी ही चाहिए हिंदी के। तो हम अपने यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में और अच्छे और